सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, राइट वे टू क्लोज सेल्स। देखो कहीं ना कहीं अगर आपको अर्निंग करनी है, अपना डैशबोर्ड बनाना है, तो वो सिर्फ पॉसिबल है तब जो आपके जितने भी पैकेजेस है, लाइट पैकेज, सिल्वर पैकेज और गोल्ड पैकेज, उसको अगर आप प्रमोट करते हो, अगर कोई पर्सन आपके थ्रू उन पैकेजेस को परचेज कर लेता है, तभी जाके आपकी अर्निंग होती है यहाँ पे, है ना। तो वो सब चीजें कैसे करनी है उसी के बेसिस पर आज की ट्रेनिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग, राइट वे टू क्लोज मोर सेल्स। ओके, सो सेल्स क्लोज करने से पहले कुछ प्रोसेसेस हमें ध्यान में रखने होते हैं। वो प्रोसेसेस सबसे पहले अगर अगर ये 4 प्रोसेस अगर आप नहीं करते हो, ठीक है, अगर इन 4 पॉइंट्स में अगर आप लैग करते हो तो भूल जाओ कि आपका सेल क्लोज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग की, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल सही से बिल्ड नहीं है, अगर आपकी दुकान सही से बिल्ड नहीं है, तो भूल जाओ कोई भी कस्टमर आपके पास आके कुछ परचेज करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी प्रोफाइल होती है वो आपके बिजनेस का शोरूम है। हमारा बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग है, और समझ लो हमारा जो शोरूम है वो हमारा प्रोफाइल है, ठीक है। तो अगर आपने प्रोफाइल सही से मेंटेन नहीं की होगी तो भूल जाओ कि कोई भी पर्सन आपसे क्लोज होगा, ठीक है। सेकेंड बात आती है पर्सनल ब्रांडिंग की, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर स्टार्ट करता है आपके साथ, कोई भी बंदा पर्सन अगर आपके साथ एनरोल करता है, तो वो सिर्फ देखता है आपकी ब्रांडिंग, ठीक है, कि ये पर्सन आपको क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपके लाइफस्टाइल देखता है, आपका पर्सनालिटी देखता है, तभी आपके साथ वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा बंदा गया, आपने उसके साथ उसको 2800 रुपए पे कर दिए और आपके साथ उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करना। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, आप जो भी अपने पोस्ट डालते हो, कंटेंट डालते हो अपने प्रोफाइल के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपका पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। आप मेरी प्रोफाइल जाके देख सकते हो और कितने अच्छे से मैंने वहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन, मतलब सारी चीजें वहाँ पे शो कर रखी, चाहे वो मेरी अर्निंग हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हो, चाहे वो प्रमोशन चीज हो। तो मतलब कुल मिला के बात ये है, पर्सनल ब्रांडिंग आपको वहाँ पे क्रिएट करनी है, खुद का एक ब्रांड क्रिएट करना है। तभी कोई भी पर्सन आपसे कनेक्ट होगा, तभी कोई भी पर्सन आपसे एनरोल होगा, तभी जाके आपकी क्लोज, जो भी आपकी सेल्स है वो जाके क्लोज होंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट किस तरह का है, आप किस माइंडसेट से सामने वाले पर्सन को एनरोल करते हैं। कई लोगों का माइंडसेट ये होता है कि यार मेरे पास ये लीड आई है, अब इसको एनरोल कर लो, गोल्ड पैकेज से जल्दी ये बताए मेरे साथ एनरोल कर ले और मेरे को 2100 रुपए कमीशन आ जाए। कई सारे लोगों का ये माइंडसेट होता है, लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से अगर आप एनरोल करोगे किसी पर्सन को, तो भूल जाओ कि वो पर्सन एनरोल करने वाला है, ठीक है। तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए? माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, कोई भी पर्सन आया उसके प्रॉब्लम पे फोकस करना है और उस प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। ये माइंडसेट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है इंटेंशन। इंटेंशन बहुत लोगों का ये होता है कि यार ये बंदा मेरे साथ एनरोल कर लेगा, मेरे को कमीशन आ जाएगा, बस मेरा काम हो गया। कई लोग ये चीज करते हैं, ना तो उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, ना तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए कि जो भी पर्सन आपके साथ एनरोल करेगा इन फ्यूचर, आप उसको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। आप उसको सारी, उसको मतलब कहने का मतलब ये, जो भी पर्सन आपके साथ एनरोल कर रहे हैं वो पर्सन आपके साथ लॉन्ग लॉन्ग टर्म में एक विजन, उसके एक लॉन्ग टर्म विजन उसको दिखा दो कि तुम यहाँ पे ये ग्रो कर सकते हो, ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो, तभी पर्सन आपके साथ एनरोल करेगा, ठीक है। आई होप ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज लीड जनरेशन होता है, ठीक है। जैसे ही आपने लीड जनरेशन किया इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जिस भी मेथड आप चूज करते हो लीड जनरेशन के लिए, आपने लीड जनरेशन किया, अब उनको व्हाट्सएप पे बुलाने का काम, ठीक है। जैसे ही आपने लीड जनरेशन किया उनको व्हाट्सएप पे लेकर आओ। अब व्हाट्सएप पे क्यों लेकर आना है, आगे बात करते हैं, ठीक है। सो आपकी जो भी लीड है उनको इंस्टाग्राम से, मोस्टली हम लोग जो है लीड जनरेशन करते हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से इनविटेशन करना है मैं आपको बता देता हूँ, किस तरह से उनको बुलाना है, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने आपको मैसेज किया है, आपकी हो सकता है आपकी रील देखी हो सकता है आपका कोई पोस्ट देखा हो, या फिर आपकी स्टोरी देखा हो, और ये सारी चीजें देखने के बाद अगर कोई भी पर्सन आपको मैसेज करता है, हाउ टू अर्न, हाउ कैन आई अर्न, हाउ क्वेश्चन मार्क, ये सारे मैसेज करते हैं ना लीड,
तो आप उनको डायरेक्टली ये ड्राफ्ट मैसेज शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राफ्ट मैसेज देख सकते हो, हाय शमीर, चेक हाईलाइट फ्रॉम और टू, देन मैसेज मी एट व्हाट्सएप फॉर डिटेल। इस तरह का मैसेज अगर आप किसी भी पर्सन को शेयर कर देते हो, ठीक है, देन वो पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे सब कुछ बताने लगते हैं। कई सारे लीड उनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट है क्या, ये कंपनी ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये काम फ्रॉड तो नहीं है, ये सारी चीजें लीड पूछती हैं। और क्या करते हैं कई लोग, उनको इंस्टाग्राम पे सारी चीजें बताने बताने लगते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी मत करना। सिंपली आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपका टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी आपको इंस्टाग्राम पे नहीं बताना है, सिंपल तो उसको बोल दो एक वॉइस नोट शेयर करके कि आपको जो भी डिटेल चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपको सारे डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्रिएट वैल्यू, हाइप, और उसको इनवाइट करो व्हाट्सएप पे। एक वैल्यू, जब तक आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे ना पर्सन को, तब तक वो आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हमने मैसेज तो कर दिया उस पर्सन को, अपना नंबर तो दे दिया कि व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, लेकिन वो आता नहीं। तो उसका क्या करना है, उसका सिंपल सा ये करो, 6 से 7 घंटे बाद उसको एक रिमाइंडर मैसेज डाल दो, डन क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा, ठीक है, डन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये मैसेज डाल दोगे तो उसको वापस से याद आ जाएगा कि हाँ इस पर्सन को मेरे को व्हाट्सएप करना है, तो व्हाट्सएप पे वो पर्सन आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो लीड थी, लीड जनरेशन हो गया, लीड जनरेशन के बाद आपने उसको व्हाट्सएप पे बुलाना। अब जैसे ही पर्सन व्हाट्सएप पे आता है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि सामने वाले लीड का कॉन्टेक्ट नंबर सेव करवाना, ठीक है। और उसके बाद आप उनसे कुछ डिटेल भी पूछ सकते हो उनके। अब डिटेल किस तरह के, लाइक उनका नेम, एज, स्टेट, और भी जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको जरूरत है। लाइक मैं उनका एज पूछता हूँ, नेम पूछता हूँ, और स्टेट पूछता हूँ। ये मैं क्यों पूछता हूँ, सबसे पहले नाम, नाम या, क्योंकि जब भी मैं उनको कॉल करूंगा, इन्विटेशन कॉल करूंगा, तो नाम तो जानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना। और मैं एज इसलिए पूछ लेता हूँ कि क्योंकि तो सामने वाला जो पर्सन है वो, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ किस एज ग्रुप का है। एज ग्रुप का पता चल गया तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये क्या करता होगा, एक स्टूडेंट होगा, या फिर एक जॉब वाला पर्सन होगा, या फिर किस टाइप का पर्सन होगा, ये मेरे को क्लियर हो जाएगा। थर्ड, मैं उससे स्टेट पूछता हूँ। स्टेट पूछने का मेरा इंटेंशन ये होता है कि मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ इस पर्सन से मेरे को इंग्लिश में बात करना है। अगर पर्सन अगर साउथ स्टेट का होगा, लाइक केरला का हो गया है ना, आंध्र प्रदेश का हो गया, और उड़ीसा का हो गया, तो इन लोग सारे लोगों को क्या होता है, हिंदी नहीं आती, तो इनको मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर ऊपर वाली स्टेट्स की होगा, लाइक उत्तर प्रदेश एंड ऑल, हरियाणा, राजस्थान, इन सारे स्टेट्स के हुए, तो मैं इनको नॉर्मली हिंदी में बात कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं उनसे स्टेट पूछ लेता हूँ। तो ये 3 चीज नॉर्मली मैं पूछता हूँ, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उससे क्या पूछते हो, जो भी आपकी जरूरत हो आप उनसे वो पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, उनको इनविटेशन कॉलिंग शेड्यूल करो। अब इनविटेशन कॉलिंग क्यों करना है, सबसे पहला हमारा मोटिव होता है इनविटेशन कॉलिंग का कि उसको एक वैल्यू और हाइप क्रिएट करना है, जो हम प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने वाले हैं सामने वाली लीड, ठीक है, बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करना है। या फिर आपको जो शाम को हमारा सक्सेस बूट कैंप होता है, उसके लिए भी इनविटेशन कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इनविटेशन कॉलिंग का ट्रेनिंग हो चुका है पहले ऑलरेडी, अमन सर ने लिया हुआ है, तो यूट्यूब पे ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको, वो देखना जरूर है ना, पता चल जाएगा आपको किस तरह इनविटेशन कॉलिंग करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ हार्ड ट्रूथ बता देता हूँ आपको, लाइक जो आपने शायद फील भी किया होगा या फिर एक्सपीरियंस भी किया होगा, ठीक है। सो देखो, जो 90% सेल होती है वो हमारी फॉलो अप से आती है। ये नहीं कि कोई भी पर्सन, कोई भी लीड आया मेरे पास आज, आज की आज वो सेल क्लोज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो जो भी लीड होती है वो कम से कम अराउंड 1 वीक तो लेती है, ठीक है। बहुत रेयर कंडीशन होता है, मतलब 10% ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत क्लोज होता है, बाकी सब टाइम लेते हैं, ठीक है। अब देखो, लीड क्या करती है, आपको ऑब्जर्व करती है, कंपनी को ऑब्जर्व करती है, एंड सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है कि क्या सच में मैं इसको 2800 रुपए दूं, क्या सच में मैं इसके साथ गोल्ड पैकेज से एनरोल कर सकता हूँ, तो सारी चीजें ऑब्जर्व करती है। और कहीं ना कहीं किसी को हो सकता है कि 2800 रुपए किसी के पास फंड ना हो, पैसे ना हो, तो वो पैसे अरेंज करने में भी लगा देती है, ठीक है।
तो ये 2 पॉइंट था। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, आपने भिखारी को तो देखा होगा है ना, बेगर भिखारी को देखा होगा, तो आप तो उसको 2 रुपए भी नहीं देते, 2 रुपए या 10 रुपए, ये इतना छोटा सा भी अमाउंट देने के लिए आप 10 बार सोचते हो। सबसे पहले चेकआउट करते हो कि यार सच में इसके पैर टूटे हैं क्या, या सच में ये गरीब है। मतलब 10 रुपए देने के लिए हम लोग कितना सब कुछ देते हैं, सोचो वो बंदा 2800 पे करने के लिए आपको कितना कुछ देगा, समझ रहे हो। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लीड तुरंत कन्वर्ट नहीं होती, वो आपको बिल्कुल ऑब्जर्व करती है। ठीक है, आपके स्टेटस देखेंगी, आपका प्रोफाइल देखेंगी, आप किस तरह के कंटेंट डालते हो, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग देखेगी, मतलब हर कुछ, हर सारी चीज देखेगी। उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन होगा कि आप सच में वो चीज प्रोवाइड कर सकते हो, आप तभी वो आपके साथ एनरोल करती है। ठीक है, समझ गए। तो अब आगे बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेल क्लोजिंग। ठीक है, हमने लीड जनरेशन कर लिया, इनविटेशन कॉलिंग कर लिया, उसको व्हाट्सएप पे बुला लिया, इनविटेशन कॉलिंग कर लिया, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर लिया। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो आपने इनविटेशन कॉलिंग करके प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर लिया। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने के बाद आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखना है, अब वो बात करते हैं। ठीक है, तो कई लोग क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दिया, 10 मिनट बाद भाई प्रेजेंटेशन देख लिया, भाई आपने प्रेजेंटेशन देख लिया, 1 घंटे बाद भाई आपने प्रेजेंटेशन देख लिया, फिर 2-4 घंटे बाद भाई आपने प्रेजेंटेशन देख लिया, फिर अगले दिन गुड मॉर्निंग आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया, फिर इवनिंग में गुड इवनिंग आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया। कई लोग ये काम करते हैं, मेरी बात मानो, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दिया आपने, आपका काम वही कर दिया। ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दिया, आपका काम वही खत्म, एफिलिएट मार्केटिंग का काम वही खत्म। अब जो भी आप मैसेज करोगे वो उसको इनडायरेक्टली करोगे। ठीक है, अब इनडायरेक्टली कैसे करोगे, वो स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू, और दूसरा ब्रॉडकास्ट फॉलोअप के थ्रू। अब ब्रॉडकास्ट फॉलोअप क्या होता है, स्टेटस मार्केटिंग क्या होता है, ये सारी चीजें फॉलोअप ट्रेनिंग में आपको सारी चीजें सिखाई गई हैं, जो कि अनुज सर ने लिया था, आपको याद हो तो। ठीक है, अगर आप उस ट्रेनिंग में नहीं थे तो यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो, यूट्यूब में वो सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब चलो प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहला काम होता है, अगर लीड आपको रिप्लाई कर देती है कि हाँ हमने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, आगे का प्रोसेस बताओ, या फिर वॉच या फिर कुछ भी मैसेज कर दी प्रेजेंटेशन देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले उनसे क्वेश्चन पूछा करो कि आप मुझे बताओ, प्रेजेंटेशन वीडियो में 3 पैकेजेस का नाम बताया गया था, आप मुझे तीनों पैकेजेस का नाम बताओ। अगर वो लीड अगर आपको आंसर कर देती है नाइट, सिल्वर, गोल्ड, ये 3 पैकेज है, तो आप उनको आगे का प्रोसेस बता सकते हो। और अगर वो नहीं बता पाते तो उनको बोलो दोबारा से प्रेजेंटेशन वीडियो देखें, क्योंकि जब तक वो खुद सोचो यार, जब अगर वो प्रेजेंटेशन वीडियो ही नहीं देख सकता तो आपके साथ क्या ही बिजनेस करेगा, कर सकता है कि आपके साथ वो बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन ही नहीं देख रहा। ठीक है, तो जब तक बंदा प्रेजेंटेशन ना देख ले तब तक उसको आगे का कुछ बताना ही नहीं। ठीक है, अब चलो प्रेजेंटेशन देख लिया, अगर वो क्वेश्चंस के आंसर भी सही से बता देता है, ठीक है, और अगर नहीं बता पाता तो उसको प्यार से बोलो, देखो ब्रदर अभी आपने प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन वीडियो आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि हो सकता है ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको फिर अनक्लियर रहेंगे, फिर डाउट आएगा, फिर आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट करो, उसमें आपको सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, एंड सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट करो, फिर आप मुझे वापस से मैसेज, ठीक है, नॉर्मल प्यार से बोल दिया आपने, देन वो देख लेगा प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन वीडियो देखने का उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे 3 टाइप की क्लोजिंग होती है। ठीक है, कई लोग टेक्स्ट में क्लोज कर देते हैं, कई लोग ऑडियो नोट का यूज करते हैं। ठीक है, और कई लोग कॉल करके क्लोज करते हैं। तो अभी बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे मोस्टली लोग बिगिनर हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी भी पर्सन ने जैसे प्रेजेंटेशन वीडियो देखे तुरंत उसको कॉल करें, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली उसको बोल दो कि आगे का प्रश्न बताने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उसको कॉल पे ले लो, जो भी क्लोजिंग करनी है उसको कॉल पे ही क्लोज करो, क्योंकि जब आप कॉल पे क्लोज करोगे तो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे ग्रो करने के लिए हैं। ठीक है, सिर्फ कोर्स बेचने नहीं है, यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी डेवलप होंगी। ओके, तो मोस्ट प्रेफरेबली आप
कॉल यूज किया करो, ठीक है। जितने भी लोग हैं, आपकी जितनी भी लीड है उनको कॉल किया करो, ठीक है। बाकी ये टेक्स्ट और ऑडियो ये भी इफेक्टिव है, लेकिन तब जब आप काफी एक्सपीरियंस हो जाओ, ठीक है, जब आपके पास बहुत सारी मैसिव में लीड है, तब आप टेक्स्ट या फिर ऑडियो क्लोजिंग यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कॉल क्लोजिंग ही करो, जितनी भी लीड है उसको कॉल पे लेना स्टार्ट करो, ठीक है। सो कुछ चीजें ध्यान में रखना है आपको कॉल पे, मतलब कॉल पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, और मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या चीजें आपको कॉल पे कवर करनी है। अगर आपकी लीड है तो आपको क्या क्या चीजें बतानी है अपनी अपनी लीड को, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हमारा रिलेशन बिल्डिंग का आता है। सबसे पहले अपनी लीड को बताना होता है कि देखो हम एक नॉर्मल पर्सन है, अभी किधर नॉर्मल पर्सन एक स्टूडेंट है जो कि नॉर्मल अपना सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, और अपने आप अगर आप जॉब करते हो तो जॉब भी बता सकते हो अपने पर्सन को, सामने वाले पर्सन को। मतलब सिंपल सा हमारा रिलेशन बिल्डिंग में ये मोटिव होना चाहिए कि जो सामने वाला पर्सन है वो कंफर्टेबल रहे आपसे बात करने में। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले आपने बता दिया उसको कि लाइक हाय, हाय, आप उसका नाम ले सकते हो। अगर दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग है तो इवनिंग, गुड इवनिंग बोल सकते हो, मतलब ग्रीट करो सामने वाले को, ठीक है। फिर आप पूछ सकते हो कि आप कहाँ से हो, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, फिर वो पर्सन बताएगा कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। फिर कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन से बस रिलेशन बिल्डिंग करो। रिलेशन बिल्डिंग में आप 1.5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं मत लगाना, क्योंकि अगर ज्यादा रिलेशन बिल्डिंग करोगे तो कहीं ना कहीं फिर वो कॉल क्लोजिंग बेकार हो जाएगी, ठीक है। और रिलेशन बिल्डिंग में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अपनी अथॉरिटी मत बोलना। अब ये नहीं कि रिलेशन बिल्डिंग में अरे भाई कैसा है यार, कैसा है एकदम बिल्कुल मस्त, ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत करना। ये मत भूलना कि आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हो, आपकी एक अथॉरिटी है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना रिलेशन बिल्डिंग में, ठीक है। उसके बाद आप उससे डायरेक्टली पूछ लो जो भी उसके डाउट है। रिलेशन बिल्डिंग कर लिया, उसके बाद उससे पूछो आपने प्रेजेंटेशन देख लिया है तो आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या डाउट है, ठीक है। बंदे ने प्रेजेंटेशन देख लिया हो तो बहुत थोड़े मोड़े डाउट होंगे, लाइक पैसा कैसे आता है, ठीक है, फिर मेरे पास पैसे नहीं तो मैं किस तरह से अरेंज करूँ। नॉर्मल छोटे मोटे ऑब्जेक्शन आते हैं या फिर छोटे मोटे डाउट्स आते हैं, तो वो सारे डाउट्स आप क्लियर करो, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, वो ट्रेनिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में भी जानना है तो राकेश सर ने ट्रेनिंग दी हुई है, बहुत अमेजिंग सेशन है वो भी, जाके उस ट्रेनिंग को देख लेना, ओके। फिर उसके बाद आता है थर्ड स्टेप हमारा क्लोजिंग। आप क्लोजिंग में उसको बताना है कि किस तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अगर कोई कोई पर्सन ये बोल देता है ना कि लाइक मैं सोच के बताऊंगा या फिर कुछ दिन बाद करूंगा, या फिर मतलब कभी भी कुछ भी हो, ठीक है, तो उसे सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात किया करो। जो भी डाउट सामने वाला पर्सन डालता है उसका क्लियर कट और शॉर्ट में बिल्कुल, जिससे सामने वाला पर्सन एकदम आराम से समझ जाए, ठीक है। जो भी डाउट्स हो क्लियर कट उसका आंसर दो, उसके बाद उस पर्सन को क्लोज कर दो। अगर वो पर्सन बोलता है कि कुछ दिन बाद स्टार्ट कर दूंगा तो बोलो एग्जैक्ट डेट और टाइम, हाँ इस दिन इस टाइम पे एनरोल कर दूंगा, ठीक है। और फाइनली बंदा क्लोज हो जाए, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप क्लोज कर रहे हो ना, जब तक आप उसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक वो सामने वाला लीड आपसे एनरोल नहीं करेंगे। तो वैल्यू देना सबसे जरूरी है, सामने वाले पर्सन को वैल्यू देने पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता रखा है मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू। कोई भी पर्सन सोचो, अगर आप उसको 10,000 की चीज अगर 5,000 में दे दोगे तो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, बताओ। चैट सेक्शन इसी के ओपन करता हूँ, बताओ। अगर वो 10,000 की चीज अगर मैं 5,000 में बेचूंगा तो कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीदेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि मैंने उसको वैल्यू ज्यादा वहां पे दी है ना, ठीक है। तो वैल्यू सबसे ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो जब तक आप अपने सामने वाले पर्सन को वैल्यू नहीं दोगे तब तक आपके साथ एनरोल नहीं करेंगे, लिख के लेंगे।
ठीक है। और अल्टीमेटली लास्ट में यही बोलूंगा मैं, सेल्स कभी भी तुरंत नहीं आती, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर, आपके फॉलोअप के ऊपर। ठीक है। आप में से ये बताओ, एक चलो सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको जिस दिन पर्सनल मतलब जिस दिन आपको प्रेजेंटेशन मिला था या फिर आपको बिजनेस के बारे में पता चला था, क्या आपने उसी दिन स्टार्ट कर दिया था, आपने टाइम लिया था, और अगर टाइम लिया था तो कितना टाइम लिया था, आप मुझे चैट सेक्शन में बताओ कितना टाइम लिया था आपने स्टार्ट करने में बिजनेस। जल्दी चैट सेक्शन में बताओ आपने कितना दिन लिया था अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 4 आवर्स, चलो बहुत बढ़िया है। 7 दिन, ठीक है। 4 दिन। कृष्णा जी ने 1 वीक, यश ने 1 वीक लिया था, सचिन 2 दिन, 5-6 दिन। तो देखो मोस्टली जो है लोग बोलते हैं ना 1 वीक, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन भी ना अराउंड आपसे टाइम लेगा, ठीक है। आयशा ने लगभग 4 से 5 महीने, ठीक है। तो लोग टाइम लेते हैं अरेंज करने में, ठीक है। सबके पास वो पैसे नहीं होते हैं, तो लोग अरेंज करने में टाइम लेते हैं, या फिर हो सकता है कि उनको बिलीव ना हो रहा हो, क्योंकि हर कोई बिलीव नहीं कर सकता, ऑनलाइन पैसा कमाना हर कोई बिलीव नहीं कर सकता, तो उनको बिलीव करने में भी टाइम लगता है। तो आप मतलब आपको ऑब्जर्व करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सामने वाला पर्सन आपको ऑब्जर्व करता है। तो अगर आप अच्छे से स्टेटस मार्केटिंग करोगे, ठीक है, ब्रॉडकास्ट में रेगुलरली मैसेज डालोगे, ब्रॉडकास्ट में अगर आप मैसेज डाल दो, तो अगर आप हफ्ते में अगर आप 2 से 3 मैसेज डाल रहे हो तो ये बेस्ट ब्रॉडकास्ट मैसेज, ठीक है। ये फॉलो अप में आपको सिखाया गया होगा। वॉइस क्लियर है मेरी? एक बार चैट सेक्शन में बता दो आप सब लोग। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, अभी क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सेशन यहाँ पे एंड हो चुका है। अब आप में से अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो डाउट क्लियर कर सकता है। लाइक अगर कुछ भी सेल्स से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं है, तो वो पूछ सकता है। चैट सेक्शन ओपन है।